हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कम्युनिकेशन पे। क्या मीन है कम्युनिकेशन का, बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मीन है और इसके कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो लेट्स कवर। सबसे पहले समझेंगे कम्युनिकेशन है क्या। So let's cover what is the meaning of communication. If there is a two party, one party is sender and second party is receiver. Sender sending the information. Information may be anything, any idea, any emotion, feeling, your thoughts. Okay, the knowledge which you have, you are sharing with the other person. यानी कि जो भी second party है, who is known as receiver. तो अगर आप वो आइडियाज़, थॉट्स, जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो भी नॉलेज है, उसको दूसरे पार्टीज को शेयर कर रहे हो, उसको सेंड कर रहे हो विद द अप्रोप्रिएट मीडियम, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, passing the information and understanding from one person to another, that is known as communication. In the business organization, what is the meaning of communication? In the business organization, business communication is related to the fact and figures, the information which are related to business practices. That information circulate and transfer from one person to another person. ठीक है, चाहे हम किसी भी लेवल पे बात कर रहे हो, चाहे हम टॉप लेवल पे बात कर रहे हो, मिडल पे या लोअर लेवल पे, there is a proper hierarchy of communication and information is delivered from one person to another, that is related to business practices. It is known as business communication. Business communication proceed formal way of communication. ठीक है, so communication is the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of the another. Okay, in the same intention, receivers understand the message. The objective of communication is the intention must be same. The message which is sent by the sender, that message must be understand in the same intention of the receiver. ठीक है, मतलब कि रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेम इंटेंशन ऑफ द सेंडर. सेंडर ने जिस भी इंटेंशन से मैसेज सेंड किया है, उसी ही इंटेंशन से उस मैसेज को रिसीवर को अंडरस्टैंड करना है. अब यहाँ पे अगर मैं अंडरस्टैंड की बात करता हूँ, तो कम्युनिकेशन साइकिल में तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती हैं एनकोडिंग और डिकोडिंग. ठीक है, एनकोडिंग का काम क्या होता है, सेंडर मैसेज को एनकोड करता है. ठीक है, जो भी मैसेज है उसको कंसाइज तरीके से चेंज करके उसको एनकोड किया जाता है. तो एनकोडिंग करने के लिए सेंडर को भी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि वो क्यों कम्युनिकेट कर रहा है, तभी वो मैसेज को प्रॉपरली एनकोड कर सकता है. और एनकोड किए हुए मैसेज को वो मीडियम या मोड से ट्रांसफ़र करता है रिसीवर को. अब रिसीवर जब मैसेज को रिसीव करता है तो वो उसको क्या करता है, डिकोड करता है. डिकोड का मतलब भाई जो भी मैसेज है उसको समझने के लिए वो उसको क्या करेगा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा. ठीक है, जैसे कोई भी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल पर्पस में चेंज कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं. सो एनकोडिंग डिकोडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, तभी मैसेज रिसीवर अंडरस्टैंड करता है और उसको फीडबैक देता है. तो सेंडर्स को मैसेज इनकोड करना जरूरी है और रिसीवर को डिकोड, तभी जाके कम्युनिकेशन की साइकिल कंप्लीट होती है और वहाँ पे फीडबैक अराइज होता है. तो ये क्या है, इट इज कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज what are the main objective of communication. Now question is arise, why we are communicating to each other. If we are talking about the business organizations, then what is the requirement of communication, why person communicate to other persons. ठीक है, so here some objective. First one is key to recruitment process. अगर मैं business organization की बात करूँ तो वहाँ पे क्या क्या कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई आपको लोगों को रिक्रूट भी करना होता है,
और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना होगा। बिना कम्युनिकेशन के आप कभी भी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते और एक सुटेबल पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब पे प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप रिक्रूटमेंट करेंगे, रिक्रूटमेंट करने के बाद नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इनवाइट किए जाएंगे और उनको वन बाय वन जज किया जाएगा। तो इंटरव्यू सेशन में आप क्या करते हो, वहाँ पे भी आप कम्युनिकेशन करते हो। कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी को जज करते हो कि भाई वो कितना एक पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट बैठता है। ठीक है, और उसकी कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसकी पर्सनैलिटी और उसके एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हो। So that's why I am saying it is very important and key element for recruitment process. Second one है orientation and induction. Orientation and induction is very important and formal program in the business organization. It is related to the new joinees and the freshers when they join the organizations. So very first time you communicate with them and give the information about the organization business हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसी, ऑल द मैटर्स यू डिस्कस विद द न्यू जॉइनी सो you easily make them comfortable and familiar in the organization. ठीक है, so it is also very important thing. तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन के थ्रू आप उनको फैमिलियर बनाते हो और उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर करते हो। ठीक है, नीडेड टू इनेबल एम्प्लॉयज परफॉर्म देयर फंक्शंस। एवरी फंक्शन इज रिक्वायर्ड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी फंक्शन विद, लेकिन if we are talking about the main functions of the management or the organizations, then every function is required a proper communication from planning to last controlling. ठीक है, चाहे हम प्लानिंग की बात करें, चाहे ऑर्गेनाइजिंग की, चाहे स्टाफिंग की, चाहे डायरेक्टिंग की एंड कंट्रोलिंग की, every functions required a proper communication. So that's why third objective is needed to enable employees perform their functions. Teaching employees. Okay, when you want to teach your employees, you have to make a proper communication. In the training and development program, there is a proper communication between the parties. Okay, so easily you can make the understand the receivers to objective according to the objectives. तो ट्रेनिंग करना है, टीच करना है, वहाँ भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वहाँ पे कोई लर्निंग नहीं होगी, कोई टीचिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। ठीक है, इफ देयर इज अ टीचिंग एंड लर्निंग इज गोइंग ऑन, देयर मस्ट बी अ टू वे कम्युनिकेशन। वन पर्सन इज सेंडर, सेकंड इज रिसीवर, तो दोनों को कम्युनिकेट करना है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता है इतना कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन में सेंडर मैसेज कर रहा है, रिसीवर की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन आपकी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है और वहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और नंबर ऑफ द अदर डाउट्स एंड क्वेरीज भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए टीचिंग एम्प्लॉयज़ देयर इज़ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। एवरीवन हैज सच काइंड ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड द क्लोज जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, तो नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, नए नए डिस्कशंस होंगे, जिसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ता है। तो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, इन्फॉर्मेशन के लिए सॉरी। ठीक है, अब मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ द मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट, लेकिन अगर वहाँ पे नंबर ऑफ बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन में तो इन्फॉर्मेशन कभी भी रिसीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसीड करना होगा। ठीक है, there is a proper communication between the manager and subordinates, so manager collect the relevant information related to the organizations and apply in the further decision making and the planning. ठीक है, और फ्यूचर में जो भी हमें अचीव करना है उसको बेटर तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग प्रॉपर हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। So communication is very important phenomena. Okay, it is very important
element, whether we are talking about the financial business organization and whether we are talking about the academic institutions. ठीक है, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर कम्युनिकेशन गैप रहते हैं तो उसका एक इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है. ठीक है, कभी भी हम टाइम पे अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, डे टू डे हमारे फंक्शन सफ़र करेंगे और सारी चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएंगी, जिसका एक नेगेटिव इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्मूथ वर्किंग एनवायरनमेंट रहे, फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट रहे, एवरीवन एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, ठीक है, पोलाइट बिहेवियर हो, तो उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए. कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अपने जितनी भी, जैसे सपोज आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो तो आप अपने सबऑर्डिनेट को ईजिली मोटिवेट कर सकते हो. ठीक है, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उनको ऑर्डर्स दे सकते हो. ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही अप्लाई होती हैं. अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इन सब चीज़ों को, इन फंक्शंस को आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे और उसका एक इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे प्लस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड डिफाइन हो ऑर्गेनाइजेशन में. तो जब अगर आप कैपेबल हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आपको कम्युनिकेट करके उनको प्रूव करना होगा. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक कोई भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा हाउ मच नॉलेज यू पजेसेस. ठीक है, कितनी नॉलेज आपके पास है और कितने स्किल्स आपके पास है. सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ विद द प्रॉपर कम्युनिकेशन. जैसे कि एक प्रेजेंटेशन होता है, तो प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटर अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू अपने आप को क्या है, जो टॉपिक है प्लस अपने आप को प्रूव करता है कि भी कितना सिंसियरली और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ उसने उस टॉपिक को प्रिपेयर किया और प्रेजेंट किया इन द फ्रंट ऑफ द ऑल ऑडियंस. ठीक है, सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. ये टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एक नए टॉपिक पर. तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए. सिंपल सा टॉपिक था, एग्जाम में ये टॉपिक तो हमेशा ही मिलेगा आपको, कम्युनिकेशन और ऑब्जेक्टिव. थैंक यू.